दो साधु एक दिन जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि नदी में एक औरत डूब रही है। तो दोनों महात्मा टाइप के लोग थे, सिर वेर मुड़ा हुआ था, भगवे पहने हुए थे। उन्होंने आगे कि एक ने कहा कि भैया वो औरत डूब रही है नदी में, उसको बचाना है। दूसरे ने कहा नहीं भाई, तेरे को तो हाथ भी नहीं लगाना है औरत को। तो जो एक था वो कूदा नदी में, उठाया उसने औरत को, अपने कंधे पे रखा और उसको किनारे कर दिया। जो दूसरा था वो कहने लगा बाप रे बाप, तूने तो औरत को हाथ लगा दिया, तेरा तो धर्म भ्रष्ट हो गया, तू तो नरक में जाएगा। चल हम गुरु महाराज जी के पास जा रहे हैं, मैं उनको जाके सारी बात बताऊंगा कि तेने क्या किया है। चलते रहे चलते रहे चलते रहे। 6 घंटे के बाद आश्रम पहुंचे, गुरु महाराज जी के दर्शन हुए, दोनों ने मत्था टेका। वो जो दूसरा था उसने तुरंत उठा के सारी बात कहना शुरू कर दिया। इसने तो जी औरत को हाथ लगाया, वो डूब रही थी, डूबने देता, क्या बात है, ये था वो था, उसने औरत को हाथ लगाया, कैसा महात्मा हो गया, ये हो गया वो हो गया। गुरु महाराज जी मुस्कुराए, पहले से पूछा कि सचमुच में तू कूदा नदी में? कहा हाँ जी मैं कूदा। कहते ने औरत को वहां से कितनी देर लगी तेरे को औरत को वहां से पानी से उठा करके और क्या कहते हैं जमीन तक लाने में? कहा जी 2 मिनट लगे होंगे। और कहा वहां से जहां ये हादसा हुआ वहां से तुम दोनों को यहां आने में कितनी देर लगी? कहा जी 6 घंटे लगे। गुरु महाराज जी ने दूसरी की तरफ मुड़ के देखा कि इसने तो सिर्फ 2 मिनट हाथ लगाया था औरत को, तू तो उसको अपने दिल में लेके चल रहा है 6 घंटे से। तो पापी कौन हुआ? जिसको इसको पापी कहता है, ये तू हुआ। इसने तो 2 मिनट में ही छोड़ दिया था, तेरे तो 6 घंटे तक नहीं छोड़ा और तू अब भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं। तो किस चीज का अभ्यास करते हैं हम अपने जीवन? अज्ञानता का अभ्यास करते हैं। हर दिन जब हम उठते हैं तो हमारा ध्यान कहां जाता है? किस चीज के ऊपर जाता है? अपनी जिम्मेवारियों पे जाता है। और सबसे पहले किन चीजों पे जाता है? किन चीजों पे जाता है? उन चीजों पे जाता है जिनको हमने अभी नहीं किया। अगर खाना नहीं बनाया है, सवेरे सवेरे का ब्रेकफास्ट नहीं बनाया है, तो उसके ऊपर ध्यान जाता है। बच्चों को तैयार नहीं किया है तो बच्चों के ऊपर ध्यान जाता है। कुछ और करना है, ऑफिस जाना है, ऑफिस पे ध्यान जाता है। ये सारी चीजों पे ध्यान जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अंत समय में जो मेरा ध्यान करते हुए अपना शरीर छोड़ेगा वो मेरे को प्राप्त होगा। क्यों? कि जिस चीज का अभ्यास तुम करोगे तुम उसी में माहिर हो जाओगे। जिस चीज का अभ्यास तुम करोगे उसी को बढ़िया करने लगोगे। ये कानून है। बच्चा है ना, बच्चा, अब वो रोने का अभ्यास ज्यादा करेगा तो बिना बात के रो जाएगा। शांति का अभ्यास करोगे तो तुम्हारे जीवन में शांति मिलेगी। करुणा का अभ्यास करोगे तुम्हारे जीवन में करुणा आएगी। दया का अभ्यास करोगे तुम्हारे जीवन में दया आएगी। तुम ज्ञान का अभ्यास करोगे तुम्हारे जीवन में ज्ञान आएगा। परंतु मनुष्य किस चीज का अभ्यास करता है? क्रोध का अभ्यास करता है। हर रोज क्रोध का अभ्यास करता है। आप बताइए कब आपने दया का अभ्यास किया और कब आपने क्रोध का अभ्यास किया? आपको अच्छे तरीके से मालूम है। क्या चीज याद आएगी आखिरी समय में? वो चीज आखिरी समय में याद आएगी जिसका सारे दिन ध्यान किया होगा। रात को जब सोने के लिए जाते हो किस चीज का ध्यान करते हो? उसी चीज का ध्यान करते हो जो सारे दिन तुमको परेशान करती है। जो परेशान करती है उसका तुम ध्यान करते हो। तो अंत समय में अगर इसी चीज का ध्यान करते रहे तो उसी की याद आएगी। और अगर तुम सचमुच में जो तुम्हारे घट में स्थित ताकत है, सत्ता है, शक्ति है, अगर तुम उसको प्राप्त करना चाहते हो तो उसका तुमको ध्यान करना पड़ेगा। और वो क्या चीज है? सुनो, कबीरदास एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं, माला फिरू न कर फिरू जिभ्या कहे न राम।
माला फिरूं न कर फिरूं, जिभ्या कहे न राम, सुमरन मेरा हरि करे मैं पाऊं विश्राम। ये क्या चीज है? यही चीज है, और यही चीज है जिसका तुम अंत समय तक अभ्यास कर सकते हो और अपने जीवन को सफल करो। अपने जीवन को सफल करो। तुम्हारे जीवन के अंदर शांति होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुमने अपने जीवन में कोई भी चीज हासिल की या नहीं की, पर एक चीज जरूर होनी चाहिए तुम्हारे जीवन में, और वो है शांति। ये तुम्हारा अधिकार है, क्योंकि तुम्हारे अंदर स्थित जो शक्ति है उसकी वजह से शांति होगी। जब तुम उसको जान जाओगे तब शांति होगी, और ये हर एक मनुष्य हासिल कर